हेलो बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम ये पढ़े हैं कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। ठीक, स्पीड डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कैसे रिलेटेड है। स्पीड और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि स्पीड के टाइप्स, जो कि है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, फिर एवरेज स्पीड क्या है और वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। फिर वेलोसिटी के साथ भी वही चार टाइप्स हैं, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो चार। ठीक है, उसमें क्या होगा ना, एक साइन मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें जो हम पढ़ेंगे उसमें कुछ चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे ये डेल साइन क्या है। ठीक है, फिर ये डी बाई डी एक्स जो हम करते हैं ये क्या है, दोनों में कैसे रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये हमें जानना होगा। और एक आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, जो कि आपने फोर्थ या मोशन चैप्टर में 9th में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या कैसे होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ये कांस्टेंट स्पीड है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ऐसे ऐसे आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो, तो ये जो डेल है ना, ठीक है, इसके साइन को हम कन्वर्ट करके डी बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, जो कि क्या है, डिफरेंशिएशन है, जिसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन है बच्चों। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, वेक्टर क्या है। ठीक है, तो फिर हम जब आपको ये सब बता देंगे, ठीक है, ये डेल एक्स बाई, जैसे हम इसे लिख सकते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, डेल वाई बाई डेल एक्स साफ सुथरा देख लो, हम डेल वाई बाई डेल एक्स को डी वाई बाई डी एक्स में क्यों लाते हैं, कब लाते हैं, कैसे लाते हैं, क्या चीज़ है ये। ठीक है, जैसे मान लो हम एक्स वाई ग्राफ पढ़ते हैं, एक्स वाई ग्राफ पढ़ते हैं जब, ठीक है, ये आप 9th में पढ़ चुके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी सी। ठीक है, तो ये y होता है और ये x होता है, तो हम इसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, फिर डेल वाई बाई डेल एक्स, इसका मतलब क्या है। फिर इसे हम एवरेज स्पीड में या इंस्टेंटेनियस स्पीड में या स्पीड में क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब हम साइंस में कुछ पढ़ते हैं तो उसका यूज़ क्या होता है, हम इसका इसका और इसका यूज़ भी देखेंगे। तो ये सब था कि आप जानो। अब देखो, हम टाइप चीज़ें पढ़ने जाते हैं, ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया गया कि आप क्या क्या इसमें जरूरत पड़ेगी, क्या क्या समझने वाले। चलो पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जब हम स्पीड के टाइप पढ़ रहे हैं, स्पीड के टाइप पढ़ रहे हैं, तो पहला है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। ठीक है, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करे यूनिफॉर्म टाइम में। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस करे इक्वल टाइम में, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो मान लो ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है और ये भी ग्राफ है, ये एक्स है और ये वाई है, हम तो जानते हैं ये। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं टाइम और इसे डिनोट करते हैं डिस्टेंस। देखो बच्चों, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम एस से दिखाते हैं। ठीक है, कैसे दिखाते हैं, एस सिंबल से। ये क्या है, डिस्टेंस। अब देखो, अगर हम एक पहले यहाँ पे इसको मार्किंग कर दें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और यहाँ मार्किंग कर दें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक ग्राफ अगर ऐसे बना दें, एक ग्राफ ऐसे बना दें। ठीक है, चलो अब देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये 1 सेकेंड में ये सेकेंड्स है। ठीक है, ये सेकेंड है और ये मान लो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मीटर में है, तो हम बोलेंगे कि ये 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है। फिर यहाँ से 1 से 2, फिर से यहाँ 1 सेकेंड है,
और ये कितना ट्रैवल कर रहा है 1 मीटर। तो फिर से 1 सेकेंड में ये 1 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है। फिर 2 से 3 कितना होगा 1 सेकेंड। फिर ये ट्रैवल कितना कर रहा है देखो, तो देखो बच्चों ये कहाँ पे मैच आ रहा है, यहाँ पे मैच आ रहा है। फिर ये 3 कहाँ पे मैच आ रहा है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमें ये मैच कराना होता है कि ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 से 3 के बीच में कितना सेकंड होगा, अगर आप 3 से माइनस करो 2 को तो 1 सेकंड होगा। और 3 मीटर से 2 मीटर अगर माइनस करो तो 1 मीटर होगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में ये फिर से 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है। फिर ये आगे अगर यहाँ 1 सेकंड इसे हम मैच करते हैं, यहाँ पे इसे अगर हम यहाँ मैच करते हैं और फिर यहाँ पे मैच करते हैं तो 4 सेकंड में ये कहाँ है 4 मीटर। तो इसको हम डिफरेंस करेंगे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 को 1 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 मीटर माइनस 3 मीटर 1 मीटर होगा। तो फिर से ये 1 सेकंड में बच्चों, ये 1 सेकंड में 1 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्म टाइम में जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करती है तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा बताओ बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म हमें इससे साफ समझ में आ रहा है कि जब, अब देखो दूसरा नंबर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब है अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब समझो एक ग्राफ है 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे भी है 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 सेकंड में ये हो सकता है कहाँ चल जाए, यहाँ पे चल जाए, ठीक है 2 में। इसे मैच करो बच्चों, ये 1 सेकंड में कहाँ 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर। तो पहला 1 सेकंड में ये 2 मीटर ट्रैवल कर गया। फिर हो सकता है ये यहाँ पे अब कहाँ पे जाए ये 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर ये अगला 2 में कहाँ पे आया, मान लो ये यहाँ पे आया, ठीक है 2 सेकंड में 3 मीटर ट्रैवल कर गया। तो अब इसका डिफरेंस क्या है 2 माइनस 1 1 सेकेंड ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 माइनस 2 है 1 मीटर है, ठीक है बच्चों। तो ये 1 सेकंड में इस बार ट्रैवल किया 1 मीटर। तो देखो पहला 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल किया और दूसरा 1 सेकंड में 1 मीटर। तो बताओ यहाँ पे भी 1 सेकंड है, यहाँ पे भी 1 सेकंड है, ठीक है बच्चों, लेकिन ट्रैवल कितना कर रहा है अनइक्वल। तो इक्वल टाइम में अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक बच्चों। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है ना, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मान लो एक आपका स्पीड है, ठीक है, वो टाइम 1 में t1 में, ठीक है, s1 डिस्टेंस कवर करता है। फिर t2 टाइम में वो s2 कवर करता है, ठीक है। अलग डिस्टेंस कवर करता है, पहला टाइम में अलग डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे टाइम में अलग डिस्टेंस कवर करता है, फिर तीसरे टाइम में अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसका सम क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। इसका सम बाई इसका सम क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। तो एवरेज स्पीड समझ में आ गया, ठीक है। मतलब बहुत सारा टाइम दिया गया है, उनको सम कर देंगे और उतने टाइम में उसके रिस्पेक्टिवली जो स्पीड होगा, सॉरी जो डिस्टेंस, ये एस को हम स्पीड नहीं कहते हैं बच्चों, डिस्टेंस कहते हैं। तो उसके रिलेटेड जो डिस्टेंस होगा उसको भी ऐड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, एवरेज। एवरेज का मतलब ही तो यही होता है ना